अच्छा, जो लोग मेरा चैनल इसलिए देख रहे हैं कि वो कोई बच्ची पढ़ाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि जिसको उनकी बहन पसंद हो वो भी शायद ये मेरा चैनल देख रहा हो। सो ये डिस्क्लेमर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम इस्माइल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होगी समर फ्रेगरेंसेस के ऊपर। गर्मियाँ आ रही हैं और बड़ी स्पीड से आ रही हैं, तो मैंने कहा यार समर फ्रेगरेंसेस को ना मैं एक दफ़ा कवर करूं, और ताकि अगले 2 3 4 5 महीने जो है ना लोग इन्जॉय करें आगे, क्योंकि लाहौर और पंजाब में रहने वाले लोगों को तो पता ही होगा हर वक्त यहाँ पे गर्मी रहती है। तो आज मैं इतनी सारी ऑप्शंस लेके आया हूँ। ऑप्शंस के मैं आपको प्राइसेस पहले बता देता हूँ। तकरीबन 15,000 से लेके अराउंड 1,000 तक मैंने जो है ना ऑप्शंस लेके आ रहा हूँ। और अन्य वाह परफ्यूम्स हैं, मैं मेंशन कर दूंगा नंबर कितनी परफ्यूम्स हैं जो मैं लेके आया हूँ। आज सिर्फ समर फ्रेगरेंसेस की बात हो रही है, विंटर की मेरे पास ज़्यादा है बल्कि कलेक्शन आज, लेकिन मैंने कहा चलो आज समर को जो है ना कवर करते हैं। कुछ मैं ऑनरेबल मेंशंस भी दे दूंगा जो मेरे पास मौजूद नहीं है लेकिन मुझे बहुत पसंद है, वो भी मैं साथ साथ मेंशन कर दूंगा। पहले हम एक्सपेंसिव से स्टार्ट लेते हैं। एक्सपेंसिव में अगर जाना है आपने और आपको समर का जो है ना समर फ्रेगरेंसेस चाहिए, तो उसमें आपके पास डॉल्चे गैब्बाना लाइट ब्लू इंटेंस की बहुत अच्छी ऑप्शन है, वो मैंने यूज़ की है, मुझे बहुत पसंद आई है। कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन उसके आप मुख्तलिफ फ्लैंकर्स वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं। वो खुद एक फ्लैंकर है, बल्कि उसके उसके डॉल्चे गैब्बाना के और भी जो है ना उसके करीब करीब 2 3 हैं। लाइट ब्लू फॉरएवर है, लाइट ब्लू के 1 2 और हैं, फिर एक्वा रिजियो प्रोफोमो है, वो बहुत अच्छी है फ्रेगरेंस इसके लिए, समर के लिए। उसके बाद उसके क्लोन में 360 पेरी एलिस, वो बहुत अच्छा है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे एक्सपेंसिव ऑप्शन से, वो है मॉन्ट ब्लांक इंडिविजुअल। ठीक हो गया। ये जो फ्रेगरेंस है ये तकरीबन ये 75 ml है और ये तकरीबन 10-11 हज़ार रुपये के करीब करीब है। 75 ml है और इतने की है, इसलिए मैंने इसको सबसे महंगा रखा है। पर ml कॉस्ट इसकी सबसे ज़्यादा पड़ेगी। सेंट प्रोफाइल इसकी बहुत क्लीन है, फ्रेश है, ऑफिस फ्रेगरेंस के तौर पे ज़बरदस्त है, डे टू डे यूज़ पे ज़बरदस्त है, और इसकी परफॉर्मेंस भी डिसेंट है। जिस तरह की परफ्यूम है, मतलब जिस तरह की कैटेगरी में आती है उस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस डिसेंट है। ब्रांड अच्छा आ जाता है, लास्टिंग ओवरऑल ठीक है, ऑफ पुटिंग कोई नोट नहीं है, बड़ा डिसेंट परफ्यूम। नेक्स्ट जो है ना वो हज़ारों क्रोम की आपके पास सीरीज़ आ जाती है। इसमें आपके पास आ जाता है हज़ारों क्रोम एक्सट्रीम आ जाती है, इसके बाद हज़ारों क्रोम लिमिटेड एडिशन आ जाता है, या हज़ारों क्रोम खुद आ जाती है, लिमिटेड एडिशन उसी का ही था। और हज़ारों क्रोम में फिर आपके पास आ जाता है इंटेंस, जिसका रिव्यू मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। इसके बाद फ़ौरन इसका रिव्यू आ जाएगा इंटेंस। ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी फ्रेगरेंस है। इन 3 में मुझे जो है ना इंटेंस ज़्यादा अच्छी लगती है, और इसका रिव्यू मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा, मैंने वीडियो बना ली है। इन तीनों की लास्टिंग जो है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन ओवरऑल गर्मियों में मज़ा फुल कराती हैं। इसके बाद हम लेके आते हैं, इसके बाद अंक्रे नोवार स्पोर्ट्स। ये बॉक्सी सी बॉटल है और इसके अंदर वेटिवर का एक नोट है। इसमें जो है ना गर्मी में मज़ा कराने वाली जो है ना फ्रेगरेंस है। इसमें आप यानी कि सूंघ के आपको ना एक ठंडक का एहसास होता है। इस तरह की परफ्यूम है, हालांकि ये ब्लू फ्रेगरेंस में नहीं आती, लेकिन अंक्रे नोवार जो है वो बेसिकली एक सर्दियों की फ्रेगरेंस थी, लेकिन जो उसकी स्पोर्ट्स निकाली उन्होंने उसमें इसका थोड़ा सा ना ठंडा ठंडा एलिमेंट डाल दिया उन्होंने, तो उसकी वजह से ये परफ्यूम बहुत मज़ेदार है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसकी प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है, इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी है। तकरीबन मेरा ख्याल है 10 से 15 हज़ार रुपये के दरमियान ही है ये। मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, बॉटल क्वालिटी, फ्रेगरेंस की क्वालिटी, हर चीज़, और मैं इसको बहुत ध्यान से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपेंसिव के अंदर 2 ऑप्शंस मैं आखिरी आपको मेंशन कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग चीप पे चले जाएंगे, बिल्कुल सस्ती। एक तो मैं मेंशन करूँगा सियाज जो भी है, सिलज बोलते हैं कुछ लोग, सियाज और माफ़ की, और दूसरी है माइलस्टोन। ये दोनों एक जैसी बॉटल्स आती हैं। क्लब डी न्यू इंटेंस मैन के बाद ये 2 जो है ना उसके जानशीन हैं। तो जो गोल्डन वाली है ना माइलस्टोन, ये माइलसाइम क्रीड का क्लोन है, और क्रीड सिल्वर माउंटेन का क्लोन है सियाज। दोनों उनसे बहुत मिलती जुलती हैं, और लेकिन इनमें थोड़ा सा ना डिफरेंट एलिमेंट भी पाया जाता है। इससे मिलती जुलती और भी परफ्यूम्स हैं। अलविसाम डे जो है वो काफ़ी अच्छा क्लोन है क्रीड सिल्वर माउंटेन का। उसके अलावा कुछ और ऑप्शन भी हैं जो उसके बहुत अच्छे क्लोन हैं, लेकिन ये एक ज़रा अच्छी पैकेजिंग में आती है, अच्छा ब्रांड है, अरमाफ है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इनकी। तकरीबन 6 से 7 घंटे परफॉर्मेंस दोनों की है। इसमें ज़रा मरीन वाले नोट्स हैं इसके अंदर, इसमें ज़रा जो है ना मज़ीद फ़र्क नोट हैं। तो ये जो है ना इसकी मेरे ख्याल 3-4 दफ़ा बॉटल मेरा भाई परचेज़ कर चुका है, और वो बड़ा सेटिस्फाइड है परफॉर्मेंस से, काफ़ी प्रोजेक्शन होती है इसकी, तो अच्छी परफ्यूम है। ये तकरीबन आपको मिल जाएगी
7 to 8,000 के अंदर ना ये आपको मिल जाती है 105 ml। इसके बाद हम आते हैं ज़रा उस कैटेगरी की तरफ जो मेरी ज़रा फेवरेट है, तकरीबन 5,000, 3 से 5,000 इसके दरमियान। इसमें जो सब लोग जानते हैं, जो मेरा चैनल देख रहे हैं, कुछ परफ्यूम्स हैं जिनको मैंने फुल रिव्यू किया है, तो उनमें से एक थ्योरम बाय रूब्रोक का, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये परफ्यूम मैं सबसे पहले मेंशन करूँगा। फ्रूटी है और फ्रेश स्पाइसी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, मेरा रिव्यू जाके देख सकते हैं आप। बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है, आप कोई भी बाय करे। मेरे थ्रू काफ़ी 20-30 लोगों ने बाय किया, सब ने इसको बहुत पसंद किया। अच्छा, पाइनएप्पल की फ्रेगरेंस किसी को पसंद हो तो एक ऑप्शन है स्विस अरेबियन शॉक। ये परफ्यूम आप जाके सर्च करें तो ये इसकी लास्टिंग भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने पाइनएप्पल वाली फ्रेगरेंस उनको चाहिए। इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो है ना पाइनएप्पल का नोट है, उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता। बहुत ही ना और पाइनएप्पल का नोट भी ना सिंथेटिक होता है, तो पाइनएप्पल हर किसी को पसंद भी नहीं आएगा जिस तरह का पाइनएप्पल है। ये नहीं है कि आपको खाने में पसंद है तो आपको परफ्यूम में भी पसंद आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, ये मैं आजकल बहुत यूज़ कर रहा हूँ, फेंडी लाइफ एसेंस। ये फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी है। मेरी वैसे ना छोटे रिव्यूज़ मैं सोच रहा हूँ टिकटॉक पे भी पोस्ट करता रहा हूँ, वहाँ पे किसी ने क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन भी जाके कर सकता है। तो ज़रूर टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इस पर मुझे फॉलो कर लें, जो सवाल हो आप मुझे कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। अच्छा, परफॉर्मेंस वाइज तो थोड़ी सी हल्की है, लेकिन गर्मियों में बहुत मज़ा कराने वाली परफ्यूम है। इसको सूंघो मज़ा ही आता रहता है। जिसको भी चेक करवाइए ना उसको पसंद आई है। थोड़ा सा ना, यानी कि इसके बारे में मैं डिटेल रिव्यू बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो लास्टिंग इसकी थोड़ी सी कम है, लेकिन ओवरऑल परफ्यूम सूंघने के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है, परफ्यूम की स्मेल बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, महंगी वाले में से मैं एक मिस कर गया था, उस कूल वाटर अल-मशहूर EDT 125 ml, और ये तकरीबन मिल जाती है 10,000 रुपये के करीब करीब। इसी का ना मैंने इसको क्यों रखा है इधर, इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। क्यों नहीं रिकमेंड करता, मुझे लगता है ये अपनी औकात से महंगी है, ठीक है। तो इसमें ये रसासी की इंस्टिंक्ट्स है जो इसका अच्छा क्लोन है, लेकिन ये 75 ml है। अगर आप 3,000 रुपये करीब मिल जाती है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इससे महंगी मिल रही है फिर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन इसका अगर कोई क्लोन ढूंढ रहा है तो ये बहुत अच्छी है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है। अच्छा, नेक्स्ट वन हम जाते हैं, थोड़ी सी वापस एक्सपेंसिव ऑप्शन है, लेकिन ये उतने में ही है, 5 से 6-7 हज़ार रुपये में। नॉटिका वॉयज, ये बहुत ही मशहूर है, ख़ास तौर पे इस कैटेगरी में ना, समर फ्रेगरेंसेस में लोग इसको लाजमी मेंशन करते हैं। ब्लू फ्रेगरेंस में एक सस्ता ऑल्टरनेट यही होता है। हर गोरे ने मेंशन किया हुआ है, हर काले ने मेंशन किया हुआ है, पाकिस्तानियों ने ज़रा कम मेंशन किया। पाकिस्तान में इसका काफ़ी ज़्यादा शुगर लगता है। ये ना आपको वो मिलता है ना, जो लोग ड्रिंक्स बनाते हैं समर में पीने के लिए, क्या बोलते हैं, समझने लगता है पानी में खीरा पड़ा हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं मिलता है। एक्वाटिक नोट्स विद क्यूकम्बर, ये बस सिंपल फ्रेगरेंस है, पसंद आ जाती है लोगों को, लेकिन ऐसी नहीं है कि आप उम्मीद करेंगे यार मैं लगाऊंगा और लोग मुझे अश कर उठेंगे। अपनी बॉडी की सेंट को छुपाने के लिए एक फ्रेगरेंस अगर आपको चाहिए तो ये अच्छी है, हर जगह मिल जाती है और ज़रा वेल नोन है। गिफ्ट देना हो तो उसके लिए ठीक है। तो प्राइस में ठीक है, काफ़ी अरसे से 5,000 रुपये, 6,000, 7,000 इसके आसपास ही घूम रही है, तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन हम जाते हैं, अच्छा गर्मियों में ना क्रीड एवेंटस के क्लोन्स पे भी आप जा सकते हैं। तो क्रीड एवेंटस के क्लोन्स में भी कुछ ऑप्शंस हैं, वो मैं मेंशन कर देता हूँ। एक तो रेहान की इम्पीरिया है, वो पड़ी है मेरे पास, थोड़ी सी दूर पड़ी हुई है, मैंने कहा चलो बुला कराओ। रेहान की मैं 2 मेंशन कर रहा हूँ, और जो समर फ्रेगरेंसेज हैं इनमें से एक है रेहान पैसिफिक। इनकी वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मैंने सिर्फ इनके फर्स्ट इंप्रेशन दिए थे, उसमें थोड़ा डिटेल में मेंशन है। इस वीडियो में चाह रहा हूँ कि कम देर में ज़्यादा परफ्यूम में फेंक दूँ। दूसरी ओशन रश है, पैसिफिक और ओशन रश दोनों फ्रेगरेंसेज समर फ्रेगरेंसेज हैं। इसमें आपको पाइनएप्पल मिलता है, और पाइनएप्पल के साथ थोड़े से ना स्वीट और फ्रेश एरोमेटिक नोट्स हैं। ये जो है ये सिर्फ फ्रेश और सिट्रस और एरोमेटिक पे जाता है, ये उस तरफ ज़रा फ्रूटी साइड पे नहीं जाता। यानी कि ये ज़रा सिंपल है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सर्दियों में भी चला सकते हैं आप, ये सिर्फ गर्मियों का परफ्यूम है। इसका जो परफ्यूमर है वो काफ़ी बड़ा बंदा है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसी परफ्यूम नहीं लगी कि मैं हर किसी को कहूँ यार ये ख़रीद लो, खासतौर पे क्योंकि ये शॉर्ट हो रही है मार्केट में, इसका रेट भी बहुत ऊपर गया हुआ है। तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड कम करूँगा आजकल, इसको ज़्यादा करूँगा। इसको इंशाल्लाह गर्मियों में टिका के यूज़ करके देखूँगा कि कैसा लगता है, क्योंकि इसकी तारीफ़ें बहुत लोग कर रहे हैं, पेड रिव्यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा पसंद है। अच्छा नेक्स्ट अप, ये है समर फ्रेगरेंस वैसे तो नहीं है, लेकिन इसको समर में आप चला सकते हैं। अरमाफ की क्यू इंटेंस काफ़ी मशहूर फ्रेगरेंस है, जो लोग मेरे चैनल
में पुराने हैं उनको उस बात का पता होगा। इसके बाद रिकमेंड करूँगा मैं आपको क्रीड वेंटस क्लोन में मैंने आपको एक मेंशन कर दिया, रेहान एम्पीरिया बहुत अच्छा ऑप्शन है, रसासी ज़ीब्रा है लेकिन वो थोड़ा सा महंगा है। उसके बाद क्लब द न्यू इंटेंस मैन है, वो भी अच्छी ऑप्शन है लेकिन वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। यानी कि फ्रूटी फ्रेगरेंस है, या फुल गर्मी में तो नहीं चला सकते आप, चलाने वाले चला लेते हैं लेकिन चल सकती है। ये क्रीड वेंटस क्लोन्स भी गर्मियों में चलाए जा सकते हैं। तो डू ब्रोका का आर यू सीरियस, इसकी मेरे पास वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैंने मेंशन किया हुआ है इसको, काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस है। इसके बाद अब मज़े की ऑप्शन आने लगी हैं कुछ मज़ीद। यूनाइटेड ड्रीम्स गो फार, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और मज़ा देने वाली फ्रेगरेंस है। यानी कि आपको इस तरह फील होगा आप सी ब्रीज़ आ रही है आपकी तरफ, इस तरह की यानी कि एक फ़ीलिंग है। और जिस प्राइस में आती है उस प्राइस में ये अनबीटेबल है। इसमें हल्के से आपको फ्रूट्स मिलेंगे, इसमें आपको एरोमेटिक और ओशियानिक किस्म के नोट्स मिलेंगे। तो परफ्यूम बहुत ज़बरदस्त है। यूनाइटेड ड्रीम्स, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन गो फार, ये इसका नाम है। ब्लू रंग का ही जूस है, तो ब्लू फ्रेगरेंस है बेसिकली। तो अच्छी फ्रेगरेंस है फॉर समर। इसके बाद मैं मेंशन करता हूँ कि अरेबिक किस्म की फ्रेगरेंस है, लेकिन ये नॉन अल्कोहलिक फ्रेगरेंस है और ये एक समर के लिए एक अच्छी ऑप्शन है। इसका नाम है वाइट माउंटेन पोर होम डिलक्स कलेक्शन, और इसका ब्रांड डिलक्स कलेक्शन है, और ये मेरे ख्याल है माई परफ्यूम्स वालों का ही सब ब्रांड है कुछ। ये 50 ml की बोतल आती है, तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये के करीब आपको शायद मार्केट में नज़र आए। मार्केट में कम है वैसे, लेकिन अगर मिले तो ये एक डिसेंट ऑप्शन है। ख़ासतौर पे मीठे इस्लामी भाइयों के लिए अच्छी ऑप्शन है। यानी कि ये इतर वाली फीलिंग ज़्यादा कराती है, जो वाइट मस्क होती है ना, ये उससे मिलती हुई है। वैसे तो इन्होंने थोड़ा सा सिल्वर माउंटेन वाला क्लोन देने की कोशिश भी की हुई है, लेकिन उसके मुकाबले में ये वाइट मस्क जो इतर मिलता है आपको, उससे काफ़ी सिमिलरिटी इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट अप ब्लू होम बाय अरमाफ, ये फ्रेगरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन, लास्टिंग, ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त है इसकी। सेंट प्रोफाइल की सिमिलरिटी एक्वा डी जियो प्रोफूमो से बहुत क्लोज है। हल्का सा एक फ्रूटी नोट है जो कि नाक को चुभता है, थोड़ा सा तेज़ है नॉर्मल एक्वा डी जियो प्रोफूमो से, लेकिन वैसे ही एक्वा डी जियो प्रोफूमो का अच्छा क्लोन है। बॉटल की क्वालिटी बिल्कुल ठुस है, बड़ी अच्छी बनाने की कोशिश की है, लेकिन अभी इसके ये हालात है कि इसका नेक भी साथ ही रिमूव हो जाता है इसके सर के साथ साथ ना, वो मतलब बॉटल क्वालिटी बहुत फ़र्क है। अगर आप डिकन करके यूज़ करना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। लास्टिंग अच्छी है, प्रोजेक्शन अच्छी है, और माफ़ की तरफ से आती है, 4000 रुपये के करीब मिल जाती है, तो अच्छी ऑप्शन है फॉर समर। नेक्स्ट इंतहाई सस्ती ऑप्शन है रसासी की ब्लू होम, काफ़ी लोगों ने देखी होगी, रसासी रॉयल ब्लू, और ये वर्साची पोर होम का क्लोन है। पोर होम का कोई बहुत आला क्लोन नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से डिसेंट है। इन्होंने जो कोशिश की है वो अच्छी है। इसके बाद हातिम आती है, हातिम की बोतल पड़ी है पीछे मेरे पास, लेकिन वो बस एम्प्टी है। हातिम रसासी की वो भी बहुत अच्छी ब्लू फ्रेगरेंस है, और वो भी आप ट्राई कर सकते हैं समर में। वो वर्साची पोर होम का ज़्यादा अच्छा क्लोन है, और इवन वो मुझे बेहतर लगती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन, लास्टिंग, ओवरऑल ना हातिम बहुत बेहतर है। ये 75 ml आती है, ये तकरीबन 2000 रुपये के करीब आती है। हातिम में ख्याल तकरीबन 3500 रुपये में आती है, और वो 75 ml आती है। इसके बाद एक रिसेंटली मैंने डिस्कवर की थी फ्रेगरेंस, जिसका नाम है ब्लैक सेफ्रॉन बाय माई परफ्यूम्स। ये बॉटल है, मैंने अभी एक वीडियो बेस्ट बजट फ्रेगरेंसेस पार्ट 3 में मेंशन भी किया था इसको। और ये जो है ना, जो इसकी सेंट प्रोफाइल है, इसमें आपको फ्लोरल नोट मिलता है, इसमें आपको सेफ्रॉन का हल्का सा नोट मिलता है, इसमें आपको हल्का सा एक दो और वुड्स के नोट मिलते हैं, मीठे मीठे, और मतलब एक स्वीट फ्लोरल फ्रेश फ्रेगरेंस है, जो कि गर्मियों में मैं कहता हूँ मज़ा कराएगी। अभी 2-3 दिन जो है ना गर्मियाँ हुई हैं ना, उनमें मैंने बहुत यूज़ किया। ओवरऑल बॉटल अच्छी है, इसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है, गिफ्ट के लिए अच्छी है। तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये के करीब है। अगर मुझे मिले तो मैं इंशाल्लाह ये इसका माल उठाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई है। इंशाल्लाह ये मैं आपको ज़रूर दूँगा। इसके बाद हम आ रहे हैं एक्सट्रीम सस्ती गरीबों की फ्रेगरेंसेस के ऊपर। ठीक हो गया, इसमें 2-3 ऑप्शन है। उससे पहले मैं एक दो थोड़ी सी महंगी जो है ना उनको पहले निकाल लूँ। जे डॉट की खुमार, ये बस एंड पे ही है ये बॉटल। जे डॉट खुमार ये काफ़ी अच्छी लेवेंडर फ्रेश है। इसमें फ्लोरल जो है ना लेवेंडर का नोट बहुत प्रोमिनेंट है। अभी तक समझ नहीं आई है किसका क्लोन है। कुछ लोगों ने बताया था कि फ़लाने से मिलती है, लेकिन एग्जैक्ट इसका नहीं पता लगता कि किसका क्लोन है। बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है जे डॉट की फ्रेगरेंसेस में मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। उसकी रीज़न ये है कि मुझे परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं लगती, लेकिन इस खुमार की परफॉर्मेंस 2-3 बॉटल्स हमने घर में ट्राई की हैं,
उनकी अच्छी ही रही है फ़िलहाल, तो इसलिए मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ। जे रॉड की मीका बहुत ज़बरदस्त है फ्रेश फ्रेगरेंसेज में, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेगरेंस है, लेकिन उसकी लास्टिंग है ही नहीं, बस वो नाक के अंदर मारो तो बस थोड़ी देर रहती है, उसकी लास्टिंग कुछ भी नहीं है। वो आप या तो बॉटल अपने साथ कैरी करें तो फिर ठीक है, लेकिन 50 ml आई थिंक 2600 रुपये की इस वक्त चल रही है, तो नॉट अ बैड ऑप्शन, अगर खासतौर पर गिफ्ट वगैरह देने के लिए लेनी है तो सही है। नेक्स्ट अप ये ऑप्शन है एनर्जेटिक वोयाज, जो कि डियोर सवाज का क्लोन है। डियोर सवाज जो है ना वो भी एक वर्सेटाइल फ्रेगरेंस है जो कि गर्मियाँ सर्दियाँ दोनों चला लेती है। बहुत कॉमन हो गई है इसलिए मैं रिकमेंड कम करता हूँ, लेकिन उसका ये एक अच्छा क्लोन है, मुराल दी रूट्स, इसका नाम है मुराल दी रूट्स, और बॉटल का नाम है एनर्जेटिक वोयाज, जो कि डियोर सवाज का क्लोन है, और इन्होंने बॉटल भी वैसी छापी है, EDT है, और इसका स्प्रेयर काफ़ी फारग सा स्प्रेयर है, लेकिन ये 2000 रुपये के करीब मिलती है, और टिन वाली बॉटल में आती है, टिन वाले डब्बे में आती है। तो इसकी सेंट प्रोफाइल डियोर सवाज से काफ़ी मिलती है, लास्टिंग में थोड़ी सी मार खाती है, लेकिन वैसे ठीक है, अगर 2000 का किसी का बजट है उसके लिए ठीक है। अब 2000 से नीचे में एक मैं आपको दिखाता हूँ, आइलैंडर्स ये फ्रेगरेंस का नाम है, डोराल कलेक्शंस, ये सऊदी अरब से आई थी, लेकिन ये पाकिस्तान में भी मिल जाती है और काफ़ी सस्ते में मिल जाती है। ये इन्विक्टस एक्वा का क्लोन है, वही सेंट प्रोफाइल है जो नज़दिया की है, लताफ़ा की, और इसके अलावा हवास से भी थोड़ी सी मिलती हुई है। एक दो और फ्रेगरेंसेज मेरे दिमाग में आ रही है, फ़खर से मिलती हुई है, लेकिन इसकी लास्टिंग प्रोजेक्शन कुछ भी नहीं है सस्ती है, तो सस्ती का फिर कोई ना कोई रीज़न होती है जिसकी वजह से कोई परफ्यूम सस्ती होती है, लेकिन समर के लिए एक अच्छी फ्रेगरेंस है। इसके बाद हम जाते हैं तेरा द हर्मेस का एक क्लोन मुझे मिला है रिसेंटली, इसका नाम है इसेंट्रिक 02 इसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स, और इसका ये समझ नहीं आता, D2C मेरे ख्याल इसका नाम है, ओ दे परफॉर्म, और ये इसकी बॉटल है। ये बॉटल भी 100 ml नहीं है, ये बॉटल आती है 50 ml के अराउंड, ये 60 ml की बॉटल है, बड़ी कूल सी बॉटल है, लेकिन ये इसकी मुझे सेंट प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी है, ख़ास तौर पे उसके तौर पे ना, ख़ास तौर पे तेरा द हर्मेस के क्लोन के तौर पे ना मुझे ये परफ्यूम बहुत पसंद आई है। दूसरा जो है फतान भी बहुत अच्छा क्लोन है उसका, लताफ़ा का, वो काफ़ी अच्छा क्लोन है इसका तेरा द हर्मेस का, और उसके मुकाबले में मुझे लगता है कि ये उससे बेहतर है। अब प्राइस मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये अंडर 2000 ही है, ये काफ़ी सस्ती मिल जाती है, ख़ासतौर पे ड्यूटी फ्री शॉप्स वगैरह पे ना, तो दूसरे मुल्क गया हो तो उससे आप मंगवा सकते हैं। बहुत मज़े की परफ्यूम है, मुझे पर्सनली गर्मियों के लिए बहुत अच्छी लगी है। इसके बाद हम आते हैं टाइगर ब्लैक पोर होम EDT, ठीक हो गया, ये नाम, ये परफ्यूम है जी, आपको नज़र आ रही होगी। ये डियोर सवाज का, सॉरी ये ब्लू द शनेल का क्लोन है, और एक अच्छा क्लोन है, मैं ये नहीं कह सकता, मतलब गुजारा कर जाएगा, अच्छा नहीं है इसमें कुछ भी, ना इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ना इसकी लास्टिंग अच्छी है, ना कुछ और अच्छा है, लेकिन ओवरऑल किसी को अगर ब्लू द शनेल जैसी बॉटल चाहिए हो और उसमें फ्रेगरेंस भी थोड़ी सी मिलती हुई चाहिए हो तो फिर ठीक है, तो ट्राई कर सकते हैं। ये भी तकरीबन 1000 रुपये के करीब की मिल जाती है मार्केट से। और इसके बाद आखिरी ऑप्शन है हमारे पास क्रिएशन लेमिस एवरीवन के नाम से, और ये काफ़ी कॉमन है, एक खाकी से लिफाफे के अंदर आती है, हमारी मार्केटों में, फार्मेसियों में पड़ी होती है, इधर पड़ी होती है। ये एक बड़ी ही ना सिंपल सिंथेटिक फ्रेश फ्रेगरेंस है, और इसमें आपको रोज़ का नोट मिल जाता है, स्मेल का सिट्रस मिल जाता है, लास्टिंग कुछ नहीं, कोई ज़्यादा इससे उम्मीदें ना लगाएं, और ओवरऑल जो है ना फ्रेगरेंस लास्टिंग वगैरह की इतनी अच्छी आप उम्मीद नहीं से लगा सकते, लेकिन ओवरऑल फ्रेगरेंस ठीक है, गुजारा कर जाएगी। सो ये थी ऑप्शंस आज की, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अच्छा, ये थी कुछ ऑप्शंस, और होपफुली आपको पसंद आई होगी वीडियो। पीछे आपको मेरा गेमिंग PC नज़र आ रहा होगा, अभी बंद हो गया था गलती से, तो इसकी भी वीडियो मैं लगाने लगा हूँ। कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे इसके बारे में, थोड़ा बहुत बताएं। मैं जो है ना टेक का बहुत बड़ा लवर हूँ, और इसको मैं बहुत रिसर्च करके मैंने अपना PC बिल्ड किया है, तो उसकी वीडियो भी आएगी सेकंड चैनल पे, I am Ismail 2.0, ये आपको इंशाल्लाह लिंक उसका मिल जाएगा, तो उसको फॉलो कर लें, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, मेरे टिकटॉक को फॉलो कर लें, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ अपडेट्स मिलती रहेंगी। फ्रेगरेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान जो है ना वो कभी ना कभी यूज़ करता ही करता है, तो ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की ना, तो ये इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इससे थोड़ा सा जुड़े रहें। ऐसा ना हो कि आप सारे पैसे उठा के इस पर ठोक दें, मेरी तरह के पागलपना ना करना, लेकिन वैसे एक अच्छा शौक़ है, जायज़ शौक़ है, तो इसमें करना चाहिए।